सारनाथ वाराणसी में बीबीएआईसी के नींव खुदाई एवं आधारशिला कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये केंद्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैचारिक सपने को साकार करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस परियोजना में किसी भी सरकारी सहयोग को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि समाज का मानना है कि इससे भविष्य में उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। लगभग 10 से 12 करोड़ की लागत से बनने वाला ये केंद्र देश विदेश से समाज के चंदे और सहयोग के तौर पर किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम मौजूद हैं सारनाथ के रिंग रोड पर एक बाबा भीमराव अंबेडकर के स्मृति पर एक शिलान्यास आज किया गया है। शिलान्यास है बुद्ध बोधि उत्सव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। इस सेंटर में क्या कुछ होने वाला है और क्या इसमें सरकार का सहयोग है या नहीं है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं हम उनसे जानेंगे कि इस सेंटर को बनाने का क्या उद्देश्य है और इस सेंटर में क्या कुछ खास रहेगा। आइए हमारे साथ चलते हैं और हम बात करते हैं। जी, अपना परिचय बता देंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार प्रबुद्ध है और मैं इस जो बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बनने जा रहा है, इसके निर्माण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। इस सेंटर में क्या कुछ रहेगा और इतने वर्ष क्यों लगे इस सेंटर को बनने में? देखिए, स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक सपना देखा था कि 1938 से लेकर 1956 तक कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपने पास एक इमारत होनी चाहिए, जिससे पूरे देश और दुनिया के लोगों को ये बताने का काम किया जाए कि आपकी सामाजिक उन्नति कैसे हो सकती है, आपकी राजनीतिक उन्नति कैसे हो सकती है, आपकी शैक्षणिक उन्नति कैसे हो सकती है। मतलब तमाम जो हमारे समाज में जो चीज़ें हैं उसकी कैसे हम लोग उन्नति कर सकते हैं, उसके लिए बाबा साहब चाहते थे कि अपने समाज की इमारत हो, जहाँ पर फिर सब लोग बैठ कर के अपने नीतियों को तय कर सकें कि समाज का और देश का कैसे विकास किया। तो इतने वर्ष क्यों लगे इस चीज़ को बनाने में? जैसा कि मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर के जो अनुयायी हैं वो बाबा साहब अंबेडकर के प्रति इतना समर्पित हैं कि उनको अगर बाबा साहब अंबेडकर की एक भी बात अगर समझ में आ जाए तो बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये बात जो आई है लिखित रूप से, जो बाबा साहब की जो किताबें हैं 40 वॉल्यूम की, वो विलम्ब से आई और हम लोगों को जानकारी विलम्ब से हुई, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। और जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुई कि बाबा साहब अंबेडकर का ये सपना है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों को काम करना है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग त्वरित तैयार हुए। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि समाज ने अपने एक एक रुपये का धम्मदान लेकर के इस 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन 2 करोड़ 14 लाख रुपए में हम लोगों ने ले लिया। और जैसा कि आप दिखा भी रही हैं, यहाँ पे देख भी रही हैं कि जो अभी नींव खोदी गई है, ये नींव खोद करके कल से कार्य इस पर प्रारंभ हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये लक्ष्य के अनुसार काम होगा। अगले साल इसका जो कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, इसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। क्या टारगेट है, कब तक बनने की उम्मीद है? देखिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है और चूँकि सामाजिक लोगों के सहयोग से ये बनना है, तो इसका लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 3 या 4 साल में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और समाज को समर्पित करेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनका परिचय जानेंगे और क्या कुछ भूमिका है इस शिलान्यास को लेकर, उसके बारे में बताएं। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बुद्धमित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। जो ये शिलान्यास रखा जा रहा है, कितने वर्षों बाद आप लोगों का अंबेडकर जी का जो सपना है वो आप पूरा करने चाह रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या इसमें किन किन लोगों का सहयोग है? देखिए, इसको कंप्लीट करने में पूरा कंप्लीट लीगल सेल है, आईटी सेल है और आपके कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्रशिक्षण केंद्र है, कैंटीन है, ये तमाम चीज़ें करने में तो हम लोगों को लगभग 3-4 वर्ष लगेंगे। लेकिन इसको स्टेप वाइज कर रहे हैं। पहला स्टेप इसका जो प्रथम चरण का कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये 2026 में हम लोग कंप्लीट कर देंगे और समाज को कर देंगे। उस पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल पे जो लागत आ रही है 2 करोड़ की आ रही है, तो वो 2 करोड़ को हम लोग अचीव करेंगे चंदे के द्वारा। इसमें सबके सहयोग से बनेगा। ये कॉन्फ्रेंस हॉल क्या आप लोग की कमेटी के लोगों के लिए है कि आम पब्लिक, आम जनता के लिए भी? नहीं, ये देखिए, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है। बाबा साहब का उद्देश्य समाज के प्रति रहा है कि सभी का डेवलपमेंट हो। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि समाज में सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा असहाय
सबसे ज़्यादा वंचित, सबसे ज़्यादा अशिक्षित उस व्यक्ति को इसका लाभ मिले। जो सक्षम लोग हैं उनको तो लाभ मिल रहा है, लेकिन स्पेशली जिसका जो मकसद होता है कि असहाय, गरीब, लाचार, अनपढ़, यहाँ तो जितने बच्चों को हम लोग जब बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, तो वो कहते हैं मुझे पैसे नहीं हैं। जबकि उनके पास ये नहीं पता है कि उनके पास खाना पीना सब की चीज़ के लिए पैसा है, लेकिन उस शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं। पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। क्या इधर शिक्षा के लिए भी कुछ बनेगा क्या? हाँ, इसीलिए एक्चुअल में स्कूल तो नहीं बनेगा, लेकिन एजुकेशन प्रति जन जागरण के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनना है कि सभी महिलाएं, सभी पुरुष अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो अनपढ़ रह सके कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, पुस्तकालय बने, इस तरह का कार्य हो रहा है। क्या इसमें सरकार का कुछ सहयोग है आपको? अभी तो ये तो एक पैसे का सहयोग नहीं है और इच्छा भी हम लोगों की नहीं है, क्योंकि आप सरकार सरकार से सहयोग नहीं लेना चाहते? नहीं, लेने का मतलब ये नहीं कि सरकार का उद्देश्य होता है कि अपना नाम प्लेट, मतलब उनके जो एक्चुअल में जितने प्रोटोकॉल होते हैं, पता चला कि जो वंचित है वही असली वंचित हो जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आपका पैसा लगेगा तो आप उनके प्रति निष्ठा से काम करेंगे। तो इस वजह से ये मतलब कि ये सभी के लिए खुला रहेगा, ये जो आपका सेंटर बनने जा रहा है ये सब लोगों के लिए खुला रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सभी के लिए खुला रहेगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है और पूरे देश के लिए, पूरे देश के वंचित समाज के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। चूँकि हम लोग आज के दिन हम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने का सेंटर बनाने जा रहे हैं। उसकी नींव आज हमने रखी है। आज आधारशिला कार्यक्रम था, तो निश्चित रूप से ये आज का कार्यक्रम। कितनी लागत आ रही है पूरे सेंटर को बनाने में? देखिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो निश्चित रूप से बड़ी लागत आएगी। लगभग इससे अनुमानित तौर पर 10-12 करोड़ से के आसपास रहेगा और इसको हम लोग स्टेप वाइज बनाएंगे और पूरे देश के जो वंचित समाज के लोग हैं या जो भी हमारे बाबा साहब में जो आस्था रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के धर्म के हो, ऐसा नहीं है, उद्देश्य नहीं है हम लोगों का। क्या इसमें जब ये बन के तैयार होगा तो इस पे एंटर करने के लिए क्या कुछ आप लोगों के द्वारा पास या चार्जेस भी लगाए जाएंगे? देखिए, कोई भी बिल्डिंग जब बनाई जाती है, कोई भी जब इमारत बनाई जाती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ तो जो है उसको आगे चलाने के लिए हम लोग जो है होता है ऐसा। कोई भी बिल्डिंग हो, नॉमिनल जो होता है और उसको रखा जाएगा उसको आगे चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम इतना रख देंगे कि हमारा वंचित समाज उसको उपयोग ही न कर पाए, ऐसा नहीं है। वंचित समाज हमारा उपयोग कर ले, ऐसा हम लोग उसको। आप लोग का टारगेट है इसी साल कॉन्फ्रेंस हॉल के उद्घाटन सत्र में किसके द्वारा होगा, कुछ ऐसा आप लोगों ने अभी विचार किया है? देखिए, अभी तो ये हमारी केंद्रीय समिति, हमारे जो आवाज़ की जो केंद्रीय समिति है वो विचार करेगी इस पर आगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने आज आधारशिला रखी है। अब अगले साल हम लोग जो है 29 नवंबर 2026 को हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे, तो उससे पहले हम लोग तय करेंगे, हमारी केंद्रीय समिति तय करेगी। अंबेडकर जी का इतना बड़ा सपना इतने वर्षों तक सोया हुआ था, कहा जाए तो ना जानने में लोगों के, तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का और आपके सभी प्रशंसकों का। बाबा साहब का सपना, जैसे कि हम सभी लोग नारा लगाते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन अब तक जो आखिरकार ये है क्या मिशन मूवमेंट, उनका सपना क्या है, तो अगर हम देखते हैं तो मोस्टली दो ही बातों पर चर्चा होती है कि बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन इस देश के हुक्मरान बने, और लेकिन जो वैचारिकी सेंटर बनने का जो मामला है वो नहीं जा पाता था। जैसा कि अभी मुझसे पहले भी हमारे साथीगण ने बताया कि जो साहित्य था वो थोड़ा विलम्ब से हमको प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं अगर धन्यवाद दूं तो वर्तमान सरकार को भी दूंगा कि उन्होंने साहित्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वॉल्यूम छपवाए, जिसमें हमको ये पता चला कि बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिकी सेंटर बनना चाहिए जिससे स्थायी जागृति समाज में आए। तो आज हम लोग जो है अबाजका के बैनर तले जो विभिन्न शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, विभिन्न विभागों के लोग जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से आज यहाँ पर ये आधारशिला रखा गया है और इसको 1 साल के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल बन जाएगा जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएं। अब प्रशिक्षण के लिए बच्चों को भी, जैसे हमारा एक संगठन है ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, उसमें छात्रों को भी जोड़ा गया है, तो छात्रों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा जैसा कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जब एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे तब जा कर के वो एजुकेशन के महत्व को समझेंगे। और छात्रों में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि वो जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं,
तो उनको हम यहाँ पे ये भी प्रशिक्षित करेंगे कि आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो है ही, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ने लिखने के बाद आप अपना परिवार का, समाज का और इस देश का भी नेतृत्व करें। तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए भी चलते रहेंगे, क्योंकि महिलाओं को इस देश में बड़ा अलग तरीके से देखा गया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में महिलाओं को सदैव हमेशा पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया। तो उनको भी यहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप सिर्फ घर तक सीमित ना रहें, पूरा आसमां आपके लिए खुला पड़ा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सारनाथ और वाराणसी को ही क्यों चुना इस शिलान्यास के लिए? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब से जुड़ा हुआ ये मिशन मूवमेंट है और बाबा साहब ने गुरु अपना तथागत बुद्ध को माना, और ये जो ज़मीन है बहुत ही पवित्र भूमि है, क्योंकि सारनाथ में तथागत बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ। बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश इसी सारनाथ में दिया था। इस पर्पज़ से साथ ही साथ यहाँ पर कबीर की भी जन्मस्थली है और सूरदास जी से भी जुड़ा हुआ ये स्थल है। और एक चीज़ ये देखा जाता है कि लोग आएँ तो आएंगे कैसे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट की व्यवस्था है, रेलवे स्टेशन वगैरह भी हैं, तो आने जाने में भी लोगों को दिक्कत नहीं होगा और महापुरुषों से मिशन से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया इसका है। नाम भी आपने बुद्धोत्सव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिया है, क्या सोच के दिया? ये देखिए मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। जब बाबा साहब के सपनों का वैचारिक सेंटर है, तो हम उनसे पहले, बाबा साहब से पहले, क्योंकि उनका गुरु तथागत बुद्ध रहे, तो हमने बुद्ध को पहले मानते हुए बुद्ध से नाम स्टार्ट किया। फिर बोधिसत्व बाबा साहब को तो बोला ही जाता है, क्योंकि बाबा साहब उनके विचारों को अंगीकार किए और उनको लेकर के, उनके विचारों को लेकर के जन जन तक पहुँचाए, इसलिए बुद्ध से बुद्धा लिया। बोधिसत्व अम्बेडकर उनका खुद का नाम रहा। ये संस्था सिर्फ भारत तक नहीं रहेगी, इस संस्था को इंटरनेशनल स्तर से जोड़ा गया है, क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ भारत के लोग ही अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, एनआरआई लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं। जब तक हम बुद्ध को भारत तक सीमित रखेंगे तो बुद्ध की सही संकल्पना लोगों तक नहीं पहुंचेगी, सही विचार नहीं पहुंचेगा, इसलिए इंटरनेशनल स्तर से जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर रखा गया। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे पदाधिकारी थे जिन्होंने बताया है कि ये जो शिलान्यास आज आधारशिला रखी गई है, इसका कॉन्फ्रेंस हॉल इसी वर्ष पूरा हो जाएगा और उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज इसकी आधारशिला रख दी गई है और आप पोस्टर में स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, पूरा साँचा देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से इसको सजाया जाएगा और बनाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें ना ही सरकार का कोई सहयोग लिया जा रहा है और ना ही किसी अन्य चीज़ों का, सिर्फ आम पब्लिक, आम जनता, यहाँ तक कि देश और विदेश से भी फंडिंग आने वाली है इस कॉन्फ्रेंस, इस सेंटर को बनने में। सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहें। नेहा द्विवेदी, वाराणसी से।